पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। खेल समझिए लेकर के हाजिर हैं। आज फिर मैं अकेले हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खबर कम है। मेरे पास जो खबर है वो खबर बिहार के राजनीति को कहीं ना कहीं जड़ तक हिलाने वाली है। आपको बता दें कि 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना कॉन्फिडेंस में थी, उस कॉन्फिडेंस को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने गैर भाजपाई दलों को जुटा करके हिला दिया, जिसका नतीजा आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार हो, दोनों से एक बड़ी गलती हो गई और दोनों ही भरोसे के काबिल नहीं थे। हालांकि जब नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ यानी INDIA गठबंधन की तरफ गए, तो नीतीश कुमार को छोड़कर आने वाले महागठबंधन के कई साथियों ने एनडीए का दामन थाम लिया, लेकिन ये अस्थायी नहीं था। हालांकि लगातार हमने आपको खबरों में बताया भी था, याद होगा आप सभी को, कि भारतीय जनता पार्टी आखिर सीट शेयरिंग में देर क्यों कर रही है। तो ये बात पहले से तय नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का वेट कर रही है। जिस तरह से 2020 के चुनाव के बाद जब गैर भाजपाई दलों को जुटाने के लिए G23 का कांग्रेस ने शुरुआत किया था और सोनिया गांधी जो गैर भाजपाई दल थे उनसे संपर्क साध रही थी, उस समय भी एक सीट जो नीतीश कुमार के लिए थी उसे रिजर्व रखा गया था और ये भरोसा सभी को था कि नीतीश कुमार वापस आएंगे। अब नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को कहते हुए एक बात कही है कि 2015 में वो जीत करके आए थे लालू प्रसाद यानी महागठबंधन के साथ। 2017 में उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। अब 2022 में जाकर के उन्होंने कोटा पूरा कर दिया है। अब जो स्वाभाविक गठबंधन है उस गठबंधन में नीतीश कुमार एक बार फिर से आ गए हैं और यहां से अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। लेकिन इसके पीछे का तर्क आप सुनिएगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। एक तरफ जहां तोता पिंजड़े में कैद हो गया है, वहीं एक तोता आज़ाद होने की जुगत में लगा हुआ है। आपने देखा होगा कि जब मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण चल रहा था 28 तारीख को, तो सुबह से लेकर शाम तक 27 तारीख से ही ड्रामा शुरू हो गया और 24 घंटे के इस ड्रामा में कई उतार चढ़ाव हुए। जानकार तो ये भी बताते हैं, भीतर खाने में ये भी खबर है कि नीतीश कुमार को जो लिस्ट दी गई उस लिस्ट में नीतीश कुमार के मन मुताबिक लोगों के नाम थे, लेकिन अचानक से शपथ ग्रहण के चंद घंटों पहले पूरी की पूरी लिस्ट बदल गई और नीतीश कुमार मुंह देखते रहे। उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन नीतीश कुमार उसके बाद ये समझ गए थे कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है। दूसरी तरफ जैसे ही नीतीश कुमार महागठबंधन यानी INDIA गठबंधन को छोड़ करके एनडीए में गए तो कई चेहरे उतर भी गए। उसी दिन आपको यह भी पता चला होगा, हालांकि स्वागत सभी ने किया है, लेकिन इस स्वागत के पीछे जो दर्द छिपा था वो आप उनके चेहरों पर देख सकते हैं। कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी, कई लोगों के साथ मेरी तस्वीरें भी आई थी और उन तस्वीरों में साफ झलक रहा था। हमारे रिपोर्टर्स जब सवाल पूछ रहे थे तब ये दर्द साफ झलक रहा था कि वो कितने संतुष्ट और असंतुष्ट हैं। इसके सीधे मायने निकल रहे थे कि नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में वापसी को लेकर के, जहां नीतीश कुमार के करीबी और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्ता समझते थे वो तो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन बाकी के लोगों के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी। 2020 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ने के लिए मजबूर हुए थे चिराग पासवान। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को अलग से अकेले चुनाव लड़ने के लिए कहीं ना कहीं तैयारी शुरू की और इसके पीछे जड़ में कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार थे, जिनके चलते भारतीय जनता पार्टी ने तब चिराग पासवान की बात नहीं सुनी थी। हो सकता है कि चिराग पासवान की गलतियां भी रही हों, हो सकता है बहुत सारी बातें जो हमें पब्लिक डोमेन में पता चल रही है वो नहीं हो, लेकिन ये तय था कि चिराग पासवान ने एनडीए से बाहर निकलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की और जिस तरह से चुनाव लड़े नीतीश कुमार को काफ़ी कमज़ोर कर दिया। बिल्कुल यही हुआ था 2017 में भी। 2017 में जब रामविलास पासवान जीवित थे, उन्होंने नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी पर विरोध प्रदर्शन किया था। नरेंद्र मोदी ने उनको सभी चीज़ें समझाते हुए ये कहा था कि इनके आने का मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकारों में कोई कमी होगी, बल्कि इनके आने का उद्देश्य ये है कि हम 2014 से भी बेहतर प्रदर्शन कर पाए।
और इस बात को मानते हुए रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार की एंट्री पर से नो एंट्री का जो बोर्ड लगाया हुआ था वो हटा दिया था। इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जैसे ही रामविलास पासवान ने तो एंट्री दे दी, लेकिन बाकी के साथी चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, ये सभी छोड़ करके एनडीए को बाहर हो गए और महागठबंधन के साथ आ गए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको कई बार बता दिया है कि नीतीश कुमार के एनडीए में आने से वो सभी लोग जो 2015 से लेकर के 2017 तक या उसके बाद तक भी एनडीए का हिस्सा थे, एक एक करके नीतीश कुमार के कारण बाहर निकले और नीतीश कुमार पर आरोप तोहमत लगाते हुए निकले थे। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार उस खेमे में आ गए हैं। तो क्या समस्याएं बढ़ गई हैं? क्या उन दलों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं? ये सारी बातें अब खुल करके सामने आने लगी हैं, क्योंकि कल तक जो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी 40 सीटों के बंटवारे में अपना डोमिनेटिंग नेचर के साथ का या कहा जाए कि वो डोमिनेट कर रही थी, अब नीतीश कुमार के जाने के बाद ये सारे मामले फंस गए हैं। इस बीच में आपको 2-3 बातें और भी समझ में आई होगी कि पहले 28 तारीख को शपथ ग्रहण होता है, दोनों खेमे से 3-3 लोगों को मंत्रिमंडल का शपथ दिलाया जाता है। इसका मायने आप समझ सकते हैं। इसके अलावे आगे की कहानी, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। ये हम कहानी अलग से आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल के गठन नहीं होने के पीछे की कहानी क्या है, लेकिन आपको ये बता दें कि यह पहला ऐसा अवसर है नीतीश कुमार के इतने दिनों के 18 साल के शासन में जब मंत्रिमंडल के गठन में इतनी देर हो रही है। हमने आपको कई कारण बताए भी थे, आपको याद भी होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये सरकार जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में नीतीश कुमार के साथ क्या कंटिन्यू करेगी। कहा तो ये जा रहा है कि करेगी, लेकिन इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि जहां एक तरफ अब महागठबंधन जो INDIA गठबंधन बिहार का है, भले ही विपक्ष में चला गया हो, लेकिन उसके पास लोकसभा में पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक सीट 2019 की जीती हुई इस महागठबंधन के पास है, 39 सीटें इस एनडीए के पास है। अब आप समझ सकते हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में जब ये 7-8 दल एक जगह हो जाएंगे तो कितनी परेशानी होगी। अगर एक एक सीट भी देते हैं तो 7 सीटें होती हैं, और उसके बाद आप जोड़ लीजिए कि बाकी के जो दो बड़े दल हैं, नीतीश कुमार कितने पर संतुष्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसे केंद्र में सरकार बनानी है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, अब तो नीतीश कुमार ने भी स्वीकार कर लिया कि नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार और अन्य दलों के लिए अलग अलग राज्यों में भी सीटों की व्यवस्था की जाएगी। जो बिहार में कम होगा उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये कितना तर्कसंगत है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए, जीतन राम मांझी के लिए, मुकेश सहनी के लिए, जो इस इंतजार में हैं कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे, चुनाव लड़ेंगे और लोकसभा के चुनाव को जीत करके केंद्र में जाएंगे, वहाँ मंत्री बनेंगे, तो वहीं चिराग पासवान के लिए कितनी समस्या होगी, पशुपति कुमार पारस के लिए क्या होगा, ये सारी बातें आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के विवाद शुरू हो चुका है, और विवादों में जो सामने नजर आ रहा है उसमें साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 20 से एक भी सीट कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो ये कहना था कि वो 25 से ऊपर सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी, बाकी के 15 सीटों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा आप खुद समझ सकते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार 5 से 10 सीट पर गुंजाइश होती है वो मान जाएंगे? असंभव लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के पीछे का मकसद था कि नीतीश कुमार के जो 16 वर्तमान सांसद हैं वो सुरक्षित रहें। इनमें से 1-2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी इस बात के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को मजबूर कर रहे थे कि वो एनडीए की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ रहते हुए नीतीश को ही परेशानी थी और यहां आने के बाद भी नीतीश ही परेशानी में है। क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से इतने परेशान होकर के कोई फैसला ले सकते हैं? यह कहानी यहां आकर के उलझ गई है कि सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के वहां भी परेशानी थी, वहां भी नीतीश कुमार का मान सम्मान नहीं था। जैसा कि लगातार आपने देखा होगा कि बयानों में पिछले 2-3 दिनों से
चाहे वो ललन सिंह हो, नीरज कुमार हो, संजय झा हो, सभी एक सुर में बोल रहे हैं कि INDIA गठबंधन में नीतीश कुमार का सम्मान नहीं हो रहा था पूरा। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें सीटों के आंकड़े हैं, क्या 3 से 4 सीट चिराग पासवान को दिया जा सकता है? अगर चिराग पासवान को 3-4 सीट दिया जा सकता है तो क्या पशुपति कुमार पारस 2 से 3 सीट मांगेंगे? यानी जो 2014 में 7 सीटें थी, उन 7 सीटों पर इन दोनों को समझौता कराया जाएगा। अगर 7 सीटें इन्हें दी जाएगी तो बाकी के कुशवाहा को क्या किया जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा 1-2 सीट में मान जाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा 3 सीट पर चुनाव 2014 की तरह कम से कम लड़ना चाहते हैं, उनका डिमांड तो और अधिक सीटों का है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दिया जाएगा? तो 7 सीट अगर चिराग को दे देते हैं और 3 सीट उपेंद्र कुशवाहा को दे देते हैं तो 10 सीट यहां हो जाती है, बाकी बचती है 30 सीट। क्या जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी 1-1 सीट भी नहीं लेंगे? अगर ये दोनों लेते हैं तो 2 सीटें और जोड़ दीजिए तो ये 12 सीटें हो जाती हैं, बाकी बचती हैं 28 सीटें। इन 28 सीटों में आप ये समझ लीजिए कि क्या 14 सीटों पे ये दोनों स्वीकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो नहीं लगता है कि वो अपनी 17 सीटों पे कोई समझौता करेगी। जानकार ये बताते हैं और भीतर खाने में जो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार का हाल कांग्रेस की तरह होने जा रहा है और नीतीश कुमार को 7 से 8 सीटों पे या अधिकतम 9 सीटों पे रोक दिया जाएगा और बाकी की सीटें भारतीय जनता पार्टी 20 के आसपास सीटें अपने पास रखेगी। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए 8 सीटों से ज़्यादा का गुंजाइश नहीं बनता है। नीतीश कुमार क्या इसको बर्दाश्त करेंगे? अगर नीतीश कुमार इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे तो किसकी कुर्बानी होगी? निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा की कुर्बानी होगी, चिराग पासवान की कुर्बानी होगी और कुर्बानी मुकेश सहनी की भी हो सकती है। हो सकता है कि इन दोनों की कुर्बानी देने से जो 6-7 सीटें इनकी डिमांड है, 8 सीटें, वो बच जाए और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ बांट लें और इन दोनों को ले लें। लेकिन लौकुश समीकरण के वोट जो साधने का प्रयास कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है और नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, सम्राट चौधरी को आगे करके, नीतीश कुमार को आगे करके, उसमें कहीं ना कहीं एक पेश जरूर फंस जाएगा उपेंद्र कुशवाहा के बाहर होते। तो वहीं दूसरी तरफ दलित वोटरों में भी काफ़ी नाराज़गी होगी अगर चिराग पासवान के साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी इस बार होती है, यानी उन्हें NDA से बाहर निकलना पड़ता है। तो ये भी हो सकता है कि चिराग पासवान को रोकने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की कुर्बानी दे दी जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के जो डिमांड है 3 सीट, वो भी समस्या का कारण है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जो 2-3 कैंडिडेट हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप बैद्यनाथ मेहता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बैद्यनाथ मेहता लगातार सुपौल में अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी ऐसी है कि ग्राउंड जीरो पर अगर आप चले जाएं और किसी भी दल के किसी नेता से पूछें तो वो आपको सीधे बैद्यनाथ मेहता का नाम बता देंगे। उन्होंने अपनी 7 साल की नौकरी त्याग करके, हमने खबरों में आपको दिखाया था, कुछ दिन पहले ही उनका इंटरव्यू हमने दिखाया था, वो पूरी तैयारी कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है। उन्हें ग्रीन सिग्नल तो और भी दलों से मिला हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो NDA के साथ ही चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसी स्थिति में अगर उपेंद्र कुशवाहा की कुर्बानी होती है तो खेल गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा भले ही 2014 की तरफ प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन 2019 की तरह उपेंद्र कुशवाहा एक घातक एसेट के रूप में सामने खड़े नजर आएंगे। सीधी तौर पे जो सीट शेयरिंग का हमारे पास आंकड़ा नजर आ रहा है उसमें साफ लग रहा है कि चिराग पासवान से JP नड्डा और अमित शाह की घंटों बातचीत मैराथन बैठक के बाद क्या निकल करके सामने आया। कहा तो यह भी जा रहा था कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा रही थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया है। तो इसका सीधा मतलब होता है कि वो लोकसभा चुनाव में अपनी शर्तों पे चुनाव लड़ेंगे। बिहारी फर्स्ट को लेकर के भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इसके साथ साथ हाजीपुर उनकी प्राथमिकता है, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये सारी बातें खुल करके कहीं ना कहीं आ गई हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो ये बातें साफ तरीके से नज़र आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से, और उपेंद्र कुशवाहा जितनी बार भी बातें कहे हैं वो बातें सच होती नजर आई है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि नीतीश कुमार वहाँ नहीं टिकेंगे, नहीं टिके।
उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा था कि अब नीतीश कुमार यदि एनडीए में आ गए हैं तो क्या ये टिक कर रहेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब नज़र आ रही हैं और इसमें सीधा सा नज़र आ रहा है कि नीतीश के साथ सरकार बनाने की जल्दबाजी में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक छोटी सी मिस्टेक की है। आंकड़ों को सहेजने में, जल्दबाजी में 40 सीट पर अपनी नज़र गड़ाने में उन्होंने एक मिस्टेक जरूर कर दिया है, जो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले 2024-25 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भीतर ही भीतर बहुत बड़ा डैमेज कर दे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।